हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेजर्ट क्लासेस। छत्तीसगढ़ आरक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए खुशखबरी है कि इस पे जो हाई कोर्ट ने जो रोक लगा के रखा था या फिर इस पे जो रोक लगी हुई थी वो हाई कोर्ट ने हटा दी है। और आइए जानते हैं इसका पूरा मामला क्या है। तो मामला ये है कि इसमें जो पुलिसकर्मी के बेटे बेटी हैं या फिर पुलिसकर्मी के जो बच्चे हैं उन पे छूट थी या फिर उनको जो फिजिकल के लिए छूट था उसके लिए केस हुआ था और इसी के लिए हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया था। तो इस पे रोक हट चुकी है और जो नई प्रक्रिया है वो कब से शुरू हो रही है। तो नई प्रक्रिया आपकी शुरू हो रही है अपने 10 दिसंबर से। इसी 10 दिसंबर से जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी फिर से फिजिकल की, और फिजिकल में जो पास होंगे वो फिर रिटर्न एग्ज़ाम दिला पाएंगे। आइए जानते हैं पूरा मामला। तो मामला कुछ इस प्रकार है कि छत्तीसगढ़ में कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी गई है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ शहीद पुलिसकर्मियों और नक्सल प्रभावित सुरक्षाकर्मी जो हैं उनके बच्चों को छूट मिलेगी, उसमें वो भी किसमें, तो फिजिकल में। और कोर्ट ने सभी पुलिसकर्मियों के बच्चों को छूट दिए जाने को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि छूट सिर्फ उन्हीं को दी जाएगी जो जिनके लिए निर्देश दिए गए हैं और जो इसके हकदार हैं। कौन इसके हकदार हैं? तो जो शहीद हुए हैं पुलिस में और जो नक्सल प्रभावित सुरक्षाकर्मी हैं उनके बच्चों को इसमें छूट दी जाएगी। और अब जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। तो दरअसल पूरा मामला ये है कि छत्तीसगढ़ में आरक्षण संवर्ग जो 2023-24 में कितनी भर्ती आई थी, तो भर्ती आई है अपनी 5,967 पोस्ट पे। इसके लिए जो पुलिस वाले थे उनके बच्चों को फिजिकल में छूट मिलनी थी और हाई कोर्ट ने इसमें याचिका लगाई थी, जो कि 26 नवंबर को हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई जस्टिस राकेश मोहन पांडेय ने कहा कि पुलिसकर्मियों को लाभ देने के नियमों में जो है बदलाव कैसे किया जा सकता है, इस पे सुनवाई हुई। और जो छूट का मामला था वो क्या था? तो छूट का मामला ये था कि जब विज्ञापन जारी हुआ उसके बाद जो डीजीपी हैं उन्होंने पत्र लिखा पुलिस विभाग में कि जो पुलिस विभाग में कार्यरत जो एक्स सर्विसमैन हैं और कर्मचारी हैं उनके बच्चों को जो है फिजिकल में छूट मिलना चाहिए। तो इसी के ऊपर केस चला है और फिर फाइनली अब सुनवाई हो चुकी है। साथ ही इसमें ये भी दिया गया है कि पुलिसकर्मी के बच्चों को किन किन चीज़ों में छूट दिया जाना था। तो इसमें छूट दिया जाना था सीने की चौड़ाई, ऊंचाई जैसे कुल 9 पॉइंट्स जो थे इसमें शामिल थे। और याचिका किसने मतलब जो है खारिज की करने के लिए लगाया था या फिर किसने जो है याचिका लगाया था? तो याचिका लगाया था बेदराम टंडन ने हाई कोर्ट में। क्योंकि दोस्तों इस तरह से छूट देना जो है आम नागरिकों में भेदभाव हो जाएगा। ऐसे में जो पुलिस वाले हैं उनके बच्चों को तो पोस्ट मिल जाएगा, लेकिन जो आम नागरिक हैं जो मेहनत कर रहे हैं उनको पोस्ट नहीं मिल पाएगा। और भी ऐसे कई लोग हैं जो वंचित वर्ग से आते हैं लेकिन उन लोग इस सब चीज़ों में पीछे छूट जाएंगे, इसलिए इस चीज़ के लिए रोक लगा दिया गया है। साथ ही ये कहा गया कि राज्य शासन के तर्क पर जो है हाई कोर्ट को आपत्ति है, क्योंकि राज्य शासन ने कहा था कि 2007 में नियम बनाया गया है कि पुलिसकर्मियों के परिवार के लोगों को भर्ती में छूट का प्रावधान है। इस पर हाई कोर्ट ने आपत्ति करते हुए कहा कि नियम के तहत डीजीपी को अधिकार दिया गया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वे मनमाना छूट देंगे। और साथ ही ये भी कहा गया कि ऐसे रोज बनाना उनके पद का दुरुपयोग है। हाईकोर्ट ने कहा कि छूट देने का नियम है, इसका मतलब ये नहीं कि डीजीपी कमेटी बनाकर ऐसा करें। नियम का लाभ सभी वर्ग के लोगों को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एसपी और टीआई के बेटे बेटियों को ही भर्ती में प्राथमिकता दी जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस अपने फायदे के लिए रूल बना ले, यह पद का दुरुपयोग है। तो आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। आपको ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और ऐसे ही अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।